श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं, समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी भूल चूक गलतियों को माफ करें। हम कर रहे हैं चैप्टर 18, श्लोका 50। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि इसके पहले उन्होंने बताया कि कैसे कर्म योग सांख्य योग से हम मोक्ष पा सकते हैं। मोक्ष क्या है? कृष्ण भगवान को पाना। और वो भी नहीं कि ये शरीर खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान मिलते हैं, शरीर में मिलते हैं कृष्ण भगवान। सांस चल रही है और मिलते हैं कृष्ण भगवान भी। ठीक है, अनुजा आंटी आईफोन में तो ये है कि हम, जो हमारा जीवन है उसको जीते जीते भी हमें कृष्ण भगवान मिलते, बस उसको कैसे जीना है, प्रेम से। कृष्ण भगवान पे पूरा यकीन करके, विश्वास रख के, प्रेम से, किसी से कोई क्लेश नहीं, बस कृष्ण कृष्ण करिए तो कृष्ण भगवान जी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं श्लोका 50 में कि कैसे ज्ञान से कृष्ण भगवान जी। तो देखिए उनका जो है ना, अभी हम जो यहाँ बैठे हैं ये क्या है? ज्ञान ही तो ले रहे हैं। हम थोड़ी कोई भोग लगा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं कि श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का, कि आरती कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है ना। ये क्या है? ये ज्ञान ही है। जो ज्ञान से हम कृष्ण भगवान को पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे यही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कर्म हो गया, सांख्य हो गया, अब है ज्ञान। तो भगवान जी बोल रहे हैं, तो ये जो ज्ञान है ना, जो भगवत गीता का ज्ञान है, वो परा विद्या है। अपरा विद्या क्या है? जो हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं वो है अपरा विद्या। भगवान जी बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें इस परा विद्या का महत्व, इसका ज्ञान देता हूँ, और कैसे इसके जरिए आप कृष्ण भगवान जी को पा सकते हैं ना। तो ये सब हम पहले सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, फिर से हमें सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये सब जो बहुत पहले हो चुकी है, कहीं भूल गए हो तो फिर से याद आ जाएगी आपको सारी बातें। तो बस यही है, इतना सीखिए इसमें। अगला है 51, 52, 53। ये तीनों श्लोका साथ में है, जहां पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कैसे आप ब्राह्मण की पदवी पा सकते हैं। सांसारिक ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जात पात नहीं, ब्राह्मण जो कृष्ण भगवान के डिक्शनरी में है, ब्राह्मण जो सबसे ऊंची वाली पदवी है मनुष्य के लिए। तो वो पाने के लिए क्या होता है? जिसके जिसका ज्ञान वो वाला ज्ञान है जो कृष्ण भगवान दे रहे हैं, परा विद्या वाला ज्ञान है। तो उसमें क्या आता है कि आपकी जो चाह है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, वो सब कुछ नहीं है ना। तो क्या होता है फिर? कुछ तो रिएक्शन करेगा ना बॉडी, कुछ तो रिएक्शन करेगा मन, कुछ तो रिएक्ट करेगा दिमाग, सोच। तो वो क्या रिएक्ट करेगा? क्योंकि वो है अंदर और उसका काम है रिएक्ट करना। आप समझ रहे हैं? हमारा शरीर है, हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, दिमाग है, हमारे हाथ पांव हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ आ रहा है, उसके बदले में हम उसको जवाब दे रहे हैं। तो कुछ तो जवाब देगा ना, तो वो सोचेगा जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये मेरे लिए आया है थाली में परोसा हुआ, ये कृष्ण भगवान का प्रसाद है, प्रेम से खाया, उसमें नुक्स नहीं निकाला। अरे ये कैसा है, इसमें तो शक्कर ज्यादा है, इसमें तो मिर्ची ज्यादा है, वो सब कुछ नहीं रहता है ना। उन सब से आप ऊपर उठ चुके हैं। किसी को देखा, अरे वो तो सुंदर नहीं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो उसके कपड़े अच्छे नहीं है, बहुत आम है ये सारी बातें आम मनुष्य के बीच में। तो आप सब यहाँ जो बैठे हैं वो आम मनुष्य नहीं है, आप सब कृष्ण भक्त हैं। आप सबने एक एक लेवल पा लिया है। तो आपके अंदर वो सब आना ही नहीं चाहिए कि चाह और पसंद नापसंद ये सब खत्म हो गई है। आपने स्वीकार लिया है जो है कृष्ण भगवान की मर्जी से। तो आपका बॉडी, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका दिमाग ऐसे रिएक्ट करेगा। कोई अगर बोल भी दे, अगर अपना है, अपने बच्चे हैं या अपने हैं कोई, तब तो हम उनको बोल भी सकते हैं, ऐसे नहीं सोचते। जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है, और हमें इतना हक ही नहीं है कि हम जज कर सकें,
कृष्ण भगवान जी ने बोला ना, किसी को जज नहीं करना है, कुछ भी जज नहीं करना है, खुद को जज करो, खुद को सुधारो बस। तो आप अपनों को जहां पे बोल सकते हैं, कोई फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं, जहां बोल सकते हैं उनको बोलिए कि ये भाव गलत है, ये मत रखिए, है ना। और हमारे अंदर तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो ये जब ये भाव नहीं है तो सोचेगा आपके पास ब्राह्मण की पदवी है, आप ब्राह्मण, कृष्ण भगवान जी के आंखों में, उनके नजर में आप, है ना, उनके परम भक्त हैं। फिर आता है जहां पे आप एकांत अकेले रह सकते हैं, आपको कोई दोस्त यारी नहीं चाहिए। मतलब आप रोज अकेले अपने घर में अपना रोज का वही काम सालों से कर रहे हैं, घर में अकेले हो, ऐसा भी नहीं है जॉइंट फैमिली है कि घर में कोई रह रहा, पर आपके अंदर अकेलापन नहीं है, आप उसमें भी बड़े आनंद में, बड़े अपने मस्त में हैं। कोई आपको शिकायत नहीं है, आपको कोई, होता है ना लोगों को बहुत होता है कि अरे मैं तो अकेली हूँ, फ्रेंड्स चाहिए, बहुत कुछ होता है, आप सब समझ सकते हैं, सबके वैसे भाव होते हैं कि कोई तो होना चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए। तो वो वाला भाव है ही नहीं, आप एकांत, एकदम अलग से, बोलते ना एक कोई जंगल में ले जाके भी आपको घर दे दिया, वहां पे बैठ गए, या जंगल में भी है तो भी आप बड़े आनंद में, शांत है, सुख है, सुखी है, खुश है, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, वैसा वाला भाव। तो आप कहलाएंगे विभक्त सेवी। ये सब तीनों श्लोका में सारे शब्द हैं। तो ये है कि अकेले में रहना। अब देखो, बहुत आम है, आप किसी से भी मिल लो, बोलेंगे नहीं नहीं दोस्त तो चाहिए, फ्रेंड्स तो चाहिए, फिर कैसे टाइम पास होगा, है ना, कैसे टाइम निकलेगा हमारा। बहुत आम है, कोई गलत नहीं है, कुछ भी चीज गलत नहीं है। हम तो जज ही नहीं कर सकते सही क्या है गलत क्या है, पर जब वो भाव से आप बाहर निकल के आपके अंदर, तो ये सब चीजें परखना, क्या आप अकेले पूरे दिन रह पा रहे हैं, क्या आपको बोर मार रहा है, बोर नाम का आपके अंदर से वो शब्द ही गायब हो जाना चाहिए। क्योंकि बोर मार ही नहीं सकता है, कैसे बोर मारेगा। हमारे पास टाइम है तो हम तो गीता पढ़ रहे हैं, हमारे पास टाइम है तो हम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है तो हम कृष्ण भगवान जी से बातें कर रहे हैं, वो तो हमारा मित्र बन गए, सबसे बड़े मित्र हो गए, सबसे बड़े सखी हो गए, सबसे बड़े क्या कंपेनियन हो गए, सब कुछ वही हो गए। तो बोर नाम चीज होनी ही नहीं चाहिए आपकी डिक्शनरी में, वो खत्म हो गया। क्या है वैसा आपके अंदर फीलिंग, सोचिएगा, थोड़ा खुद को परखिएगा। फिर वही भोजन का, कि ऐसा नहीं है, बहुत स्वाभाविक है ना कि चलो ये आइटम बहुत अच्छी है, ये बनाते हैं वो बनाते हैं, मतलब पूरा टाइम अपना आइटम बनाने में ही लगा दिया, ये डिश बनाया, वो डिश बनाया, ये कुजीन बनाया, ये अच्छा बन रहा है वो। तो उन सब से निकल के शरीर को जितना चाहिए, जो शरीर के लिए अच्छा है उतना भोजन खाया, ग्रहण किया, उतना ही समय लगाया, तो हो गए आप लघवाशी। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप 10 रकम का आइटम बनाओगे तो क्या हुआ, आपने तो अपना टाइम खाने में ही बनाने में लगा दिया, और वो पूरा टाइम खाने में लगाया, और खाने कितने में टाइम में खाए, आधी घंटा में खत्म भी हो गया। तो उससे ऊपर उठना, बहुत फर्क पड़ता है, आपका बहुत समय बचता है। हम लोग स्पेशली जो इंडिया में है, जब अगर ध्यान लगाओ तो हम अपना बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ किचन में ही निकाल देते हैं, कि इसके लिए वो बनाया, उसको पसंद नहीं, इसको वो पसंद नहीं, उसको वो पसंद नहीं है। क्यों, घर में एक रूल बनाओ ना, एक ही रकम का खाना बनेगा, सबको खाना है कि नहीं। कितने घर है, ठीक है, जो कृष्ण भगवान की इच्छा। तो जब देखेगा कि आप सब इन सब से ऊपर उठ चुके हैं, कि स्वाद नहीं देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि शरीर के लिए क्या सही है। और ऐसा नहीं पूरा समय सिर्फ भोजन बनाने में ही निकाल दिया, अच्छा मेरे पास इतना टाइम है चलो एक नया डिश बनाते हैं, मेरे पास उतना टाइम है चलो नया डिश बनाते हैं, जरूरत नहीं है। का टाइम को काटना है ना, कैसे समय कैसे निकालें। तो कोई कोई होता है कि बनाते जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि जिसमें ये गुण है, कि वो लघवाशी है, मतलब जितना शरीर को चाहिए, शरीर जिससे चल सके बराबर, क्योंकि शरीर ठीक होना भी जरूरी, तभी तो हम कृष्ण भगवान को याद कर पाएंगे। शरीर में कुछ कष्ट होगा तो कैसे भगवान में भी मन नहीं लगेगा। फिर आता है कि कम बोलना, है ना।
क्योंकि भगवान खुद बहुत कम बोलते हैं, कृष्ण भगवान जी, वो भागवतम में आएगा, कृष्ण भगवान जी की मर्जी भी तो हम पढ़ेंगे जरूर से। तो उसमें होता है कि भगवान कृष्ण भगवान बहुत बहुत कम बोलते हैं, तो क्या करते हैं, ध्यान में ही रहते हैं हमेशा। तो ये सारे गुण है ना असल में कृष्ण भगवान के, जो कि उनके भक्त में आ जाते हैं, परम भक्त में। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रहना, अपने मन पे कंट्रोल रहना, मतलब मन में कुछ भी इधर उधर का नहीं चल रहा है। वाणी जितना जरूरत है उतना बोला, बल्कि नहीं भी बोला चलेगा, कम बोलो, नहीं भी बोलो तो भी चलेगा। क्या होता है, बोलने में ही तो सारी बातें गड़बड़ आती है ना। ज्यादा बोल दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कहाँ उसने गलत समझ लिया, मैंने गलत बोल दिया, बोलते बोलते में कुछ भी निकल गया। सारी फसाद की जड़ हमारी जीभ है कि नहीं। गलत जगह पे गलत चीज बोल दिए तो सब गड़बड़ हो गई। तो कृष्ण भगवान का जो परम भक्त है ब्राह्मण, जिसने वो पदवी पाई है, उसने कंट्रोल पाया अपनी वाणी पे, है ना। बहुत होता है ना, कोई कोई लोग होते हैं बहुत बोलते हैं, मतलब उन बोले बगैर रह ही नहीं सकते। पर उससे ऊपर उठना, हम सब कुछ है ना लिखा के लाए हैं, सबका स्वभाव देखिए, अगर आप भी ध्यान लगाइए, गीता क्लास में जुड़ने से पहले आपका स्वभाव अलग था, अभी आपका स्वभाव अलग है। पहले आपका विचार अलग था, अभी आपका विचार अलग है। पहले आपका मन अलग था, अभी आपका मन अलग है कि नहीं। सब खुद ही बताते हैं कुछ ना कुछ मुझे। तो वही है, ये क्यों हुआ, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, 100 बात की एक बात, कृष्ण भगवान की कृपा हुई है। फिर आपने भी स्वीकारा ना, प्रेम से स्वीकारा, कोशिश, पूरी कोशिश की ना कि हम उतारे अपने अंदर। कृष्ण भगवान ने तो चुना, आपने भी पूरी पहल की कि हम उसको अपने अंदर उतारें। तो हम भी पहले आम इंसान ही थे, आप भी सब आम इंसान ही थे, पर कृष्ण भगवान की कृपा से और अपनी कोशिश से हम उससे ऊपर उठ के वो अपने अंदर से निकाल दिया कि बहुत ज्यादा बोलना, है ना, मन को चलाना, इधर उधर मन चलाया, वो सब नहीं। तो ये सब जब खत्म हो जाता है, जब आप में नियंत्रण आ जाता है, तब होते हैं आप यत वाक का यह मानस, यत वाक का यह मानस, है ना। फिर होता है, अगला आता है ध्यान लगाना। तो ये ध्यान लगाना, जिसको हम मेडिटेशन भी बोलते हैं, विपස්සना भी बोलते हैं, वो है ना बहुत तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे बैठ के है ना, साधना के पोजीशन में बैठ के आंख बंद करके लगाया, वो भी एक तरीका है। तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में बताए हैं बहुत सारे तरीके ध्यान लगाने के। एक तरीका इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आसन लगा के साफ जगह पे आप पालती पालती मार के आंख बंद करके और शांत जगह पे बैठे, उन्होंने स्पष्ट बताया है चैप्टर 6 में। और भी बताया है कि ये नहीं कर पाओ तो और भी बहुत सारे ध्यान है ना, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं पर हमारा मन लगा हुआ है कृष्ण में, हमारा ध्यान लगा हुआ है कृष्ण में, तो वो भी एक ध्यान ही है। आप गए, है ना, कोई सत्संग में गए, कोई पार्टी में गए, मूवी देखने गए, वहां पे भी आपने कृष्ण भगवान को याद कर लिया, तो वो भी तो ध्यान ही हुआ ना। कैसे याद कर लोगे, घूमने गए और कृष्ण भगवान को याद कर लो, ऐसा हो सकता है? तो वो आपका ध्यान ही है। अगर है ना आप लोग मूवीज देखते हो, तो ये है ना एवेंजर्स की जो मूवी होती है, डीसी एवेंजर्स की मूवी, उसमें वो लोग क्या सुपर हीरोज होते हैं सारे, और वो लोग लड़ा फाइटिंग कर रहे हैं, मतलब वो बेसिकली क्या होता है, अर्थ को बचा रहे, एलियन आते हैं दुनिया को खत्म करने के लिए आते हैं, और वो एलियन को मारे बचा रहे। तो क्या होता है, वो लोग का है ना ब्लूटूथ लगा हुआ होता है, वो लोग यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, मतलब दुनिया को बचाने के लिए वो एलियन से लड़ रहे हैं, और ब्लूटूथ से कंटिन्यूस अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो वैसे ही होना चाहिए, शरीर से आप काम कर रहे हो, पर आपका ब्लूटूथ कृष्ण भगवान जी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप कंटिन्यूस उनसे बातें कर रहे हो, कंटिन्यूस वहां पे दिमाग है, उन कंटिन्यूस उनसे पूछ रहे हो। अभी वो लोग ऐसे ही पूछते हैं, वहां एक जन उनका पूरा जीपीएस ट्रैक करता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो लोग पूछते रहते हैं, अच्छा अब मैं कहाँ जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, सीधा जाऊं, तो वो गाइड करता रहता है, क्योंकि वो जीपीएस में देख रहा है तुम इधर अटके हुए हो, एलियन उधर है, तो तुमको उसके पास जाना है। आप समझ रहे हैं? तो आपको भी वैसे ही करना है कि है ना, अपना ब्लूटूथ कृष्ण भगवान जी से कनेक्ट कर लिया,
अच्छा अभी अब मेरे को क्या करना है नेक्स्ट, अभी ये ऐसी सिचुएशन आई, अब क्या करना है? अभी तो बन गया, ये अभी दोपहर का काम खत्म हुआ, अब शाम को क्या करना है बताओगे तो मैं वैसे कर लूंगी। आप समझ रहे हैं? वैसा वाला कनेक्शन बनाना है, वो होता है ध्यान। तो उसको कहते हैं ध्यान योग के परायण। ये सब श्लोका में वर्ड्स है। तो ये सब जब गुण आपके अंदर हैं तो आपने पदवी पाली ब्राह्मण की, जो सबसे ऊपर वाली पदवी पदवी है कृष्ण भगवान को पाने की। फिर सुख दुख के द्वंद्वता से आप परे हैं। मतलब वो कौन सा सुख दुख का द्वंद था, जो होते हैं ना छोटी छोटी बात में खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में बिछड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो वाला सुख दुख की द्वंद्वता। वो उस बात की बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी। एक छोटे बच्चे को ही ले लेते हैं, कुछ उसकी मानो नहीं तो रूठ जाता है, कुछ उसका दिल का कर दो तो खुश हो जाता है ना? तो वो वाला सुख दुख छोटे छोटे चीजों के लिए, बड़ी नहीं, बहुत ही छोटी छोटी चीजों से। तो उससे परे होना। और वही उसको हम कहते हैं ना कि आ, समझदार हो गए हैं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बड़े समझदार हो गए ये तो। इंग्लिश में बोलते हैं विजडम मिल गया, है ना? तो यही है कि बुद्धि का विकास हो रहा है, समझ की विकास हो रही है, उसकी उम्र बढ़ रही है, खुद की नहीं, है ना? इसलिए बोलते हैं ना कि जैसे जितने उम्र होते हैं वो उतने लोग समझदार होते हैं, क्योंकि उतना इतना कुछ देख लिया होता है जीवन में। समय खुद सिखा देता है बहुत कुछ। समय कौन है? कृष्ण भगवान खुद है। फिर ये कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि किसी से वही द्वेष नहीं रखना, किसी से क्लेश नहीं रखना, किसी को देख के जलन नहीं होना, अपने में मस्त रहना। वो स्वीकार लेते ना, मेरे कर्म है, मेरी किस्मत है, मेरे कृष्ण भगवान मेरे लिए जो सोचे वो ठीक है। वो कंपैरिजन नहीं होती है, देखा देखी नहीं होती है, तुलना नहीं होती है किसी के साथ, खुद की। यहाँ पे खुद की बात हो रही है, खुद की किसी से तुलना नहीं होती, देखा देखी नहीं होती, खुद में मस्त है, ठीक है जो है। ठीक है, हम एक ही कपड़ा रोज पहनते चलेगा, हमने कोई नई शॉपिंग नहीं की चलेगा, हमने कोई नया ट्रेंडिंग कपड़ा नहीं खरीदा चलेगा, मेरा घर बहुत सिंपल है चलेगा। वो इसमें मन की संतुष्टि आ जाती है, मन बड़ा शांत है, कृष्ण कृष्ण कर रहा है, कि मेरे लिए जो है कृष्ण भगवान जी दे रहे हैं, वो देखते हैं ना, सब कुछ तो उनके हाथ में ही है। तो फिर इससे क्या होता है, ये अलग अलग तरीके का वैराग्य हो जाता है ना? ये वैराग्य कैसा वैराग्य हुआ? जो हम बहुत ज्यादा संसार में उलझे हुए हैं, सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं, उनसे वैराग्य हुआ। आप समझ रहे हैं? वैराग्य इसको कहते हैं। ये वो वाला वैराग्य नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, जहाँ पे सब कुछ नियंत्रण है, कंट्रोल में है। और फिर वहां पे वो नहीं आता है कि है ना मैंने किया, कर्तापन नहीं है, अहंकार नहीं है, मैं नहीं है, ना उन सब से परे हो जाते हैं। क्योंकि वो मालूम है ना, अब तो स्वीकार लिया कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है, वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं, हम तो सिर्फ उनके सेवक है, उनके लिए हम उनके रोबोट है जो हम कर रहे हैं। फिर तो इससे बहुत सारे है ना बदलाव आते हैं। जैसे अगर हम एक्सट्रीम में नेगेटिव वालों को ले, तो वो क्या करते हैं, बलपूर्वक किसी से भी कुछ भी काम करवाने का पूरी कोशिश करते हैं। तो ये बहुत लेवल में होते हैं, पता है रशिया में, अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा तो, एक स्टूडेंट गया था एमबीबीएस करने, सेकेंड ईयर का था, और उसका सिर्फ एक वॉइस मैसेज आया अपने पापा के पास कि मुझे जबरदस्ती रशिया गवर्नमेंट उठा के लेके जा रही है। उसके बाद मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, पर उसका न्यूज आया था, 15 दिन हो गए उसकी कोई खबर नहीं। तो ये हुआ बलपूर्वक, तो ये बहुत अति वाली हो गई है ना। तो ये हर लेवल में होती है, हर लेवल में कुछ ना कुछ होती है, तो वो वाला स्वभाव नहीं रहता है। हम बलपूर्वक जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा रहे। तो वो सब जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव जो भी इंद्रियां हैं, वो सब खत्म हो जाती है। तो फिर वो आता है ब्राह्मण वाला लेवल, जहाँ पे आप कृष्ण भगवान के सबसे परम भक्त होते हैं। तो फिर आप कहलाते हैं दर्प। फिर वही, ये सब खत्म हो जाएगा तो क्रोध का तो नाम ही नहीं है।
क्रोध आएगा कहाँ से? वो तो खत्म हो गया सब कुछ, क्योंकि आपके अंदर ना कोई उम्मीद है, ना कोई आशा है, ना कोई, क्या बोलते हैं ना उसको, ना कोई एक्सपेक्टेशन है, ना कोई चिंता है, ना कोई टेंशन है, कुछ नहीं है। तो क्रोध तो अपने आप ही खत्म हो गया उन सब से। फिर ये, वो भी फीलिंग खत्म हो जाती ना कि मैंने किया तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, है ना। वो जो उम्मीद होती है वो भी नहीं रहती है, क्योंकि पता है हमको तो सिर्फ कृष्ण भगवान की सेवा करनी है। जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, तो बस। तो आपका, फिर आप कहलाते हो उपरिग्रही, क्योंकि आपके अंदर वो सारा, मतलब है ना, उम्मीदें नहीं है कोई, वो नहीं है कि क्या मिलेगा मुझे, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो बेसिकली जिसने भगवत गीता अच्छे से समझ ली, अपने जीवन में उतार ली, उस राह में चल लिए, तो वो हो गए कृष्ण भगवान जी के परम भक्त, और वो कहला गए ब्राह्मण कृष्ण भगवान जी के डिक्शनरी में, है ना। तो ये सब देखिए सारे पॉइंट्स जो कृष्ण भगवान जी हमको चैप्टर 2 श्लोका 11 से सिखा रहे हैं अभी तक, वो सारे पॉइंट्स इस 3 श्लोका में हैं। कि फिर ना कोई शोक रहेगा और ना बहुत ही खुशी रहेगी। ठीक है, जो हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है, वैसे वाली अंदर फीलिंग आ जाती है, अपने आप ही खुद वैसे हो जाते हैं। तो ये एक एक रात में चमत्कार नहीं हुआ है, कि एक ही श्लोका पढ़ के नहीं। ये तपस्या है ना, आप सबकी भी तपस्या है। आप सब कितने 2.5 साल से जुड़े हैं, है कि नहीं? 2.5 साल हो जाएगा जब ये गीता, भगवत गीता स्टार्ट हुई। तो ये आपकी तपस्या है, ये आपका त्याग है, आपकी 2.5 साल का त्याग है, जहाँ पे आपने अपना वो समय भगवत गीता पे लगाया, जहाँ पे आप सो सकते थे, आप घूमने जा सकते थे, किसी दोस्त के साथ बैठ सकते थे, रिश्तेदार के साथ बैठ सकते थे, वो सारे त्याग करके आपने गीता क्लास में डाली, खुद भी घर में भगवत गीता पढ़ी। तो वही तो आपकी तपस्या हुई, वही तो सबसे बड़ा यज्ञ हुआ, हवन हुआ, और वो त्याग हुआ। तो ये पूरे भगवत गीता का सार जो कृष्ण भगवान जी हमको सिखाना चाहते हैं, जो हमसे वो चाहते हैं, आपसे चाहते हैं, इस 3 श्लोका में आ गई। अभी हम आज की श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं, 2 मिनट ही बचा है। तो 4 श्लोका किया हमने, जो फटाफट एकदम से पढ़ ले वो। सरोज भाभी आप पढ़ेंगे? 4 श्लोका पढ़ना है आपको 1.5 मिनट में। सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथा सर प्रेति आप निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयं सत्यक्त्वा रागदोषौ व्युदस्य च विविक्त से विलब्धासि यथा वक्कायमानसः ध्यानयोगो परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिताः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। थैंक यू भाभी, हो गया हमारा आज का 4 श्लोका। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, और सबको ही परखिएगा, समझिएगा किस लेवल तक आप सब पहुंचे हैं। बताइएगा कल सबको ही, अगर कल क्लास हुई तो, कृष्ण भगवान की मर्जी हुई तो। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण धन्यवाद। भगवान जी का, आप सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। ग्रुप थैंक यू।